लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला आबारालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में कमेंटेटर्स का पाकिस्तानी हीरो गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का खसूसी तस्करा। पेरिस ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में दस्तों का मार्च पास्ट, पाकिस्तान की नुमाइंदगी एथलीट फाइका रियाज ने की। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए सोने का तमगा जीतने वाले वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट का कहना है कि पाकिस्तान की वेट लिफ्टिंग फेडरेशन चाहती ही नहीं थी कि मैं ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करूं। प्रोग्राम में पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फेडरेशन वाले मेडल जीतने के बाद कहते थे कि उन्हें क्रेडिट दो, जबकि सारी मेहनत मेरे वालिद ने की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तकरीरें करना नहीं, पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी अदालतों को उसी के मुताबिक फैसला करना होगा। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में खेलों के फरोग से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरे मुल्क में ऐसा कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं जहां इंटरनेशनल लेवल की सहूलतें मौजूद हों। जब लोग हर तरफ से फारिग हो जाते हैं तो स्पोर्ट्स बोर्ड और फेडरेशन में जाकर बैठ जाते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं है। पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। हमास का कहरा मुज़ाकरात में वफ़द न भेजने का ऐलान। कहा कि 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मसालतकार नए दौर के बजाय इसराइल पर जोर डालें। नई तजावीज़ से इसराइल को हमारे लोगों के कत्ले आम का बहाना मिल रहा है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और मगरिब का दोहरा मयार इसराइल की जालिमाना कार्रवाई को बढ़ा रहा है। गजा और पूरे खित्ते में सिहूनी हुकूमत की दहशतगर्दी और घिनौने जराइम में इजाफा हो रहा है। इसराइली कार्रवाइयों से इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा बढ़ रहा है। कौमी असेंबली के 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त पर समाअत की थी। NA-154 लोधरा, NA-81 गुजरावाला और NA-79 गुजरावाला के लिए दोबारा गिनती की दरखास्त दायर की गई थी। तीनों नशिस्तों पर 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया था, जिनकी कामयाबी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने अपीलें दायर की थी। कराची में होने वाली दूसरी इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश खत्म हो गई। 3 रोज़ा नुमाइश में $1.2 अरब के मुआहदे हुए। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने कहा है कि निजी शोबा सनत को फ़रोग़ देने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। PIA की निजकारी के लिए राब्ता करने वाली तमाम 6 कंपनियों की पाकिस्तानियाँ ही हैं जो कंसोर्शियम बनाकर इस प्रोजेक्ट को चलाएंगी। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि सरमायादार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 ममालिक के 800 से ज़ायद कारोबारी वफूद पाकिस्तान आ चुके हैं। जमात इस्लामी मुआहदा करना भी जानती है और अमल करवाना भी। हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे, मुआहदे की एक एक शिक पर अमल करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा कि 14 दिन के धरने से बच्चे को पता चल गया कि IPPs हमारे दुश्मन हैं। कहा कि पाकिस्तान किसी तोड़ फोड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI के कारकुनों को कहता हूं कि आप हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। मैंने तो अपनी सीट भी आपके उम्मीदवार के लिए छोड़ दी, और आपको क्या चाहिए? अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाका नबासी ने कहा है कि असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। मुल्क इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हर सरकारी एहलकार अपना हल्फ हर रोज तोड़ रहा है। आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है कि आइन पर अमल किया जाए। मसाइल मौजूदी तौर पर हल नहीं होते, इसके लिए काम करना होगा। आवाम को बिजली, पानी, गैस, सेहत और रोजगार देना होगा।
तकरीब से खिताब में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जो आवाम के लिए हो ताकि पाकिस्तान चल सके। IPPs को बंद करना मुमकिन नहीं है। IPPs मुआहदे आवाम के सामने रखने और घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बिलों से 24% टैक्स खत्म करने का मुतालबा। खजाने का कलमदान ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनका कुछ नहीं पता। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब। कहा कि ऐसे वजीर आजम आते हैं कि कुछ नहीं पता चलता कहाँ से आया कहाँ गया। फ्रंट पर कोई और, डोर किसी और के हाथ में। एक वजीर खजाना बना और फिर वजीर आजम बना, कुछ पता नहीं कहाँ से आया। मोइन कुरैशी वजीर आजम बने, पता नहीं कहाँ से आए। मुल्क की मैशत ज़मीन बोस हो चुकी है। अमन और बेहतर मैशत तरजीहात होनी चाहिए। मैशत अगर ठीक नहीं तो मुल्क कैसे खड़ा होगा। हम मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। इसराइली फौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में तीसरा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फलस्तीनी को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी दे दी। चंद दिनों में 75,000 से ज्यादा बेघर फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के खान यूनिस और रफा में इसराइली फौज पर जवाबी हमले। इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। नायब अमरीकी सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने गाजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अल्ताबैन स्कूल पर हमले की मजम्मत। कहा कि इसराइल को शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना चाहिए। यरगमाली की रिहाई और जंगबंदी मुआहदा अब हो जाना चाहिए। गुज़िश्ता रोज़ अल्ताबैन स्कूल पर इसराइली बमबारी से 120 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वापस लेने का फैसला। हुकाम का कहना है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों का तयन नया बनने वाला बोर्ड करेगा। रैब से अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार वज़ीर आज़म की हिदायत पर लिया जा रहा है। जीत के रंग जियो के संग। आप अरशद नदीम की जीत के जश्न किस तरह से मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में जेवलिन थाम कर, नेजा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहरा कर, या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर? अपनी तस्वीर या 10 सेकंड का वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 3 दिन का इंतजार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बच्चे पुरजोश। आप जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और श्रीलंका से टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड टीम के लिए बड़ा धचका। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स इंजर्ड हो गए। स्ट्रेचर न होने की वजह से बेन स्टोक्स को चलकर ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। बेन स्टोक्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।